दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बीजेपी की इस जीत से खलबली बांग्लादेश में मच रही है। तो आज मैं बीजेपी की जीत की बात नहीं करने आया, मैं इसके बाद बांग्लादेश में मची खलबली की बात करने आया हूं। एग्जिट पोल से लेकर काउंटिंग और रिजल्ट तक बांग्लादेश की मीडिया एक एक घटनाक्रम को लगातार फॉलो कर रही थी। भारत के डॉक्यूमेंट्स बनवा चुके हैं, सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, यहां तक कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरियां तक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल आया, उस पोल में बीजेपी को बढ़त मिलने के साथ ही बांग्लादेश में कई लोगों का बीपी हाई हो गया। ऐसा ही बीपी बढ़ा था बांग्लादेश की रंगपुर सीट के सांसद और यूनुस ब्रिगेड की पार्टी एनसीपी के नेता अख्तर हुसैन का। अख्तर शेख हसीना के तख्ता पलट करने वाली आतंकी ब्रिगेड के सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर्स में से एक है। अब तो चुनाव भी जीत चुका है, बांग्लादेश की पार्लियामेंट भी पहुंच चुका है, लेकिन एजेंडा तो भारत विरोध का ही है ना। तो अख्तर को जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत नजर आने लगी तो बौखला गया। बांग्लादेशी पार्लियामेंट तक में कहने लगा कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो बांग्लादेश में रिवर्स माइग्रेशन की बढ़ आ जाएगी। अख्तर ने स्टेट यानी कि राज्य का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ है कि बात पश्चिम बंगाल की हो रही है। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले दो राज्यों में चुनाव हुए हैं, असम और पश्चिम बंगाल। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करना बीजेपी का मेन चुनावी एजेंडा था। नवंबर 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में बताया था कि देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। ऐसा ही एक डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में भी पेश किया था। उसमें बताया गया था कि देश में करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास अवैध बांग्लादेशी हैं जो देश के 17 अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों में से असम में 50 लाख, जबकि पश्चिम बंगाल में इससे भी ज्यादा 57 लाख रह रहे थे। पिछले साल इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू किया था, और हैरानी की बात तब आई थी जब एसआईआर के शुरू होते ही हजारों घुसपैठियों के पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भागने की खबरें आने लगी थी। बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर पर ऐसे लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही थी। सर के पूरा होने पर पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 90 लाख लोग बांग्लादेशी हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से वोटर आईडी बनवा ली थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इनमें से एक बड़ी संख्या अवैध बांग्लादेशियों की नहीं हो सकती।